हेलो गाइस। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे बफर राइटर के बारे में। उसके डेफिनेशन डिस्कस किए थे और एग्जांपल डिस्कस किए थे। ओके, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैर एरे राइटर के बारे में। इसका डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और एग्जांपल हम लोग देखेंगे करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जानकारी होना चाहिए डेफिनेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं डेफिनेशन के बारे में। फर्स्ट में, दिस क्लास क्रिएट अ बफर दैट इज यूज्ड टू राइट डेटा। ये क्या बोल रहा है, ये क्या है? सबसे पहले कैर एरे राइटर क्या है? एक क्लास है जो क्रिएट करता है बफर। उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं उसको? डाटा को राइट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस बफर हैज़ नो फिक्स्ड साइज। इसका कोई साइज नहीं होता है। ठीक है, एंड इट ग्रोज ऑटोमेटिकली व्हेन डाटा इज रिटन टू द स्ट्रीम। जब हम लोग लिखते हैं बफर में कोई भी चीज़, उस समय वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्लियर है, सिंपल लैंग्वेज है, कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, देयर आर अदर मेथड लाइक टू कैर एरे मेथड एंड टू स्ट्रिंग टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द बफर। ये बफर से क्या करता है, रिट्रीव करने का काम करता है ये दोनों मेथड। ठीक है, तो आइए अब हम आप लोग को एग्जाम्पल करके हम दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक ऑलरेडी हम क्लास क्रिएट करके रखे हुए हैं। हम लोग का मेथड क्या है, पहले हम मेथड के बारे में ही हम आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग का फर्स्ट मेथड क्या है, टू कैर एरे। ठीक है, ये क्या करता है और कैसे हम लोग इसका प्रोग्राम लिखते हैं, पहला इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखिए यहाँ पे हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं, हम लोग कौन सा प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। कैर एरे राइटर डेमोज कह के हमने क्लास दिए हैं। जब भी हम आप लोग को यही चीज़ बोलते हैं, क्लास नेम ऐसा मीनिंगफुल दीजिए कि क्लास नेम से पता चल जाए आप कौन सा लॉजिक, चाहे क्या प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, उस नाम से बहुत कुछ इंडिकेशन कर सकता है। इसीलिए हमने इस नाम से दिया। अभी नाम से ही पता चल इसकी कैर एरे का कोई प्रोग्राम है करके तो पता चल रहा है ना। अब आइए, ये क्या हो गया, मेन मेथड हो गया। यहाँ पे इतना लाइन में तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। किसका ऑब्जेक्ट? कैर एरे राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम इसीलिए प्राय एग्जाम्पल लिख के रखते हैं कि टाइप करने का जो समय जा रहा है वो न जाए, कम समय में हम आप लोगों को अच्छा से समझा सके। देखिए हम इसमें क्या है, एक और चीज़ हम बता रहे हैं, जैसे कि इतना ही, जैसे यहाँ तक लिख दिए, कंट्रोल स्पेस लिखिएगा ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ये क्लास। देखिए आपको इंपोर्ट करने का भी नहीं पड़ेगा। देखिए ऊपर इंपोर्ट नहीं है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो गया एक क्लास, तो हम लोग को टाइप करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा। तो इसलिए लिखने में थोड़ा फास्ट होता है, ये सब फॉलो कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग जैसे कि देखिए इसी का नाम से हम ऑब्जेक्ट कॉपी किए, सिर्फ इसका नाम हम आगे वाला का सी कर दिए, स्मॉल कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू। ठीक है, देखिए ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। हमने ये इसी नाम क्यों दिए, क्योंकि इसका एक लेटर, फर्स्ट वाला लेटर सिर्फ स्मॉल है। क्यों दिए कि इस ऑब्जेक्ट भी हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, तो हम लोग के नाम से ही पता चल जाएगा ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसीलिए थोड़ा मीनिंगफुल आप लोग क्लास का नाम दीजिए, ऑब्जेक्ट का नाम दीजिएगा तो ज़्यादा ईजी होगा आप लोग। और रियल लाइफ में जब आप लोग प्रोजेक्ट कीजिएगा ना, ऐसा ही नाम देना पड़ता है आप लोग को। रियल लाइफ कोई कंपनी में आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखिए हम तो क्रिएट कर दिए एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसी को फिर कॉपी किए,
देखिए यहाँ पे डॉट राइट, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कुछ हम यहाँ पे जैसे मानिए वेलकम दिए, ठीक है, वेलकम, ठीक है। यहाँ पे हम सेमीकोलन दिए, ठीक है। अब हम कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं, ये वाला मेथड, कंफ्यूज मत होइए, टू कैर एरे मेथड हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग को कैरेक्टर एरे तो लेना ही पड़ेगा इसमें, जिसका नाम हम CH रख रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये क्या होगा, एरे का नाम हो गया। और इसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, हम फिर कॉपी कर रहे हैं, टाइप करने में चाहे कंट्रोल स्पेस खींचिएगा तभी आएगा, टू कैर एरे। देखिए यहीं पे आ गया, कितना इसके साथ में कौन कौन सा मेथड, साइज आप सब देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइज भी आप इसका देख सकते हैं, कितना साइज है, ठीक है। बहुत सारा मेथड इससे रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग कौन सा यूज़ करने जा रहे हैं, ये वाला मेथड, ठीक है, सेमीकोलन। अब फॉर लूप ले रहे हैं, ठीक है। कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही लेना पड़ेगा, CH1 हम दे दिए, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं आप लोग को। अब यहाँ पे क्या किया हमने, CH1 को प्रिंट कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, हम बताएंगे क्यों एरर आ रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग इस ऑब्जेक्ट में एक स्ट्रिंग हमने राइट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे राइट कर दिए। और उस स्ट्रिंग में जो हम लोग राइट किए हैं, देखिए यहाँ पे राइट किए हैं, तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर करा दिए एक कैरेक्टर एरे में, जिसका एरे का क्या नाम है, CH है, उसमें हम लोग क्या कर दिए, स्टोर करा दिए, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लगाने का अर्थ क्या है, ईच फॉर लूप भी बोला जाता है, इसका हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये फॉर ईच लूप बोला जाता है, ये ऑब्जेक्ट जैसा काम करता है। अब यहाँ पे देखिए जो ये कैर एरे में जो स्टोर हुआ है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक 1 बाई 1 हम लोग रीड करके कहाँ किए, यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं CH1 में। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे स्टोर हो रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है एरर आने का रीज़न है, हम लोग ट्राई कैच यूज़ करना पड़ेगा, या यहाँ पे थ्रोज कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे बेस्ट रहेगा आप लोग ट्राई कैच यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम बार बार बोलते हैं, आप लोग को ट्राई कैच यूज़ करने का कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, ट्राई कैच है, ट्राई कैच हम यूज़ किए, यहाँ पे क्लोज करना पड़ा, ठीक है। क्लोज करने के बाद फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैच लिखना पड़ेगा। जो भी एरर आएगा तो कैच तो करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करा देंगे, इससे रिलेटेड जो भी मैसेज आए, हाँ, सिस डॉट आउट, कंट्रोल स्पेस खींचिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ई डॉट गेट मैसेज, ठीक है। यहाँ पे जो मैसेज आएगा यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इसको हम सेव किए। देखिए एक और बात हम बता रहे हैं, हम लोग कोई भी आईडी में यदि जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो जैसे कंसोल के जैसे कंपाइल का कोड और रन का कोड हम लोग नहीं लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग रन करते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रही है, तो यहाँ पे थ्रो करती है, ठीक है, यहाँ कंसोल में यहाँ पे करती है। जैसे कि हम लोग जैसे कि नोटपैड में लिखते थे और जाते थे कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोग कंपाइल का कोड और रन का कोड कर, इसमें वो चीज़ नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हम रन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एक रीड करके यहाँ पे स्टोर बोल रहे हैं, आउटपुट दे दिया। देखिए वेलकम दिए हैं हम लोग, वही चीज़ यहाँ पे किया है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए ये अब अभी हम लोग कौन सा किए हैं, ये वाला। अब ये वाला भी करके हम आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। देखिए कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो प्रोग्राम कितना हो भी रट के आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए देखिए सिंपल एक बार और हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए, हम लोग का डिफिनेशन में देखिए ना क्या बोल रहा है, ये बफर क्रिएट करता है, उसमें हम लोग राइट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बोलिए रहा वही चीज़। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए,
एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम लोग इसमें क्या किए, राइट किए। देखिए ना ट्राई कैच के अंदर हम लोग इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या किए, ये स्ट्रिंग राइट किए, और वो स्ट्रिंग को राइट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे में रीड करके एक एक कैरेक्टर रीड करके कहाँ रख रहे हैं, CS में रख रहे हैं, एक एरे में रख रहे हैं। और उस एरे को हम लोग, क्योंकि एरे तो ज़्यादा हो गया तो हम लोग तो ऑब्वियसली क्या होगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा, एक एक को स्टोर कराना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस फॉर लूप हम यूज़ किए हैं। यहाँ पे रीड करके यहाँ पे क्या किया हम लोग, इसको प्रिंट करा दिए। ठीक है, अब ऐसा ही हम एक ट्रू स्ट्रिंग का हम ले रहे हैं। ठीक है, यहीं से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, और जितना है कोड सब एज इट इज है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग ऑब्वियसली क्या करेंगे, कैरेक्टर एरे लेना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे CS करके हम स्टोर का एक वेरिएबल लिए, जिसके अंदर हम लोग सिंगल कोड जैसे कि जावा, ठीक है, कॉमा, फिर देखिए कैरेक्टर जब भी सिंगल कोड में रहता है, स्ट्रिंग डबल कोड के अंदर रहता है। ठीक है, ये तो आप लोग को मालूम होनी चाहिए, ऑलरेडी ये वीडियो पहले भी हम बना चुके हैं। फिर सिंगल कोड, ठीक है, कॉमा, क्योंकि एक एक कैरेक्टर रीड कर रहा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ फिर सिंगल कोड चाहे। ठीक है, यहाँ पे किए हम लोग, यहाँ पे क्या किए हम, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, सेमीकोलन दिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये ज़्यादा है इसलिए ऐसा एरर दे रहा है। अब देखिए ये एरे हो गया। ठीक है, एक एक कैरेक्टर को हम लोग कहाँ, यहाँ पे स्टोर कराएंगे। ठीक है, अब देखिए फिर इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने फिर क्या किया, डॉट राइट। अब कौन सा, CH जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल को हम लोग देंगे, जो भी वेरिएबल आप रखिए वहाँ पे। ठीक है, ये वाला आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या, टू स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग str करके हमने लिए। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर हम बता रहे हैं आप लोग, देखिए यहाँ कंट्रोल स्पेस खींचिएगा, जो रिलेटेड है ना सब यहाँ पे आता है मेथड, इसके बारे में भी जानकारी रखिएगा आप लोगों। ठीक है, तो अभी हम लोग टू स्ट्रिंग यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टू स्ट्रिंग किए, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब किसको प्रिंट करेंगे, str को ऑब्वियसली। ठीक है, str, क्योंकि str में आके हम लोग का स्टोर हो गया। अब देखिए ये एज अ स्ट्रिंग, जैसे कैरेक्टर तो ऐसे प्रिंट कर रहा था, ये एक लाइन में प्रिंट करेगा। देखिए इसको हम फिर रन करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, जावा करा रहे हैं इसलिए जावा कह के प्रिंट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल भी क्रिएट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं उसको। ठीक है, एक फाइल को क्रिएट करके भी हम लोग एक काम कर सकते हैं, जो ये अभी हम लोग कर रहे हैं ना। तो आइए यहाँ पे एक हम सिंपल एग्जांपल हम रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल वही लॉजिक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ऊपर क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे नीचे क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, माइंड मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्रिएट किए और उसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर दिए, हम एक राइट कर रहे हैं। क्या राइट कर रहे हैं, मैसेज, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग मल्टीपल क्लासेस, सॉरी फाइल। ठीक है, ये मल्टीपल फाइल को हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब राइट करके हम लोग, मतलब ये मैसेज बोलिए ना, डिस्प्ले कराने के काम करने जा रहे हैं। तो हम लोग ये राइट कर दिए, राइट तो किए हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, फाइल क्रिएट करके हम लोग उसमें राइट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या काम करेगा, फाइल को क्रिएट करेगा। जैसा कि ये फोल्डर हो गया, सी ड्राइव के अंदर ये फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर क्या होगा, कैर एरे राइटर 11 डॉट ए फाइल क्रिएट होगा। यहाँ तक क्या होगा, एक क्रिएट करने का काम करेगा। जब ये फाइल क्रिएट हो जाएगा तो इस फाइल के अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। तो राइट कौन सा किया है, यहाँ पे देखिए ये वाला। तो वही चीज़ इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए,
ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया डॉट राइट टू किसके अंदर, इस फाइल के अंदर, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए तो क्या होगा, ये फाइल क्रिएट होगा, इस फाइल के अंदर क्रिएट होके और ये वाला जो हो क्या है उसमें राइट हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए यहाँ का मेथड क्या है, राइट है, यहाँ पे राइट टू है, और इस हम लोग फाइल को क्या कर दिए यहाँ पे क्लोज कर दे रहे हैं, और ये वाला जो चीज़ है, ये वाला पार्ट हम लोग का यहाँ पे कंसोल में क्रिएट करेगा। ठीक है, देखिए हम इसका एक फोल्ड वो बता दे रहे हैं हम आप लोगों को, रुकिए। सी ड्राइव में देखिए यहाँ पे क्या हम लोग पाथ दे रहे हैं, इसका सी ड्राइव के अंदर क्या है, डिलीट फाइल्स का क्या है, इसके अंदर तो कोई अभी क्रिएट नहीं है। अब देखिए इसको जैसे हम लोग रन करेंगे ये क्रिएट होगा यहाँ पे। ठीक है, हम इसको रन करते हैं, देखिए कंसोल में प्रिंट कर दिया, और ये वाला जो मैसेज है ये कहाँ प्रिंट करेगा, इस फोल्डर के अंदर ये फाइल क्रिएट होगा। क्रिएट होने के बाद ये क्या होगा, ये वाला मैसेज आके क्रिएट राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसको हम खोलते हैं, देखिए यहाँ पे राइट हो गया है वही मैसेज, ये वाला मैसेज। वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल हम लोग काम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, फाइल मैसेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे देखिए हम एक बार और इसी फाइल को हमने क्या कर रहे हैं, कॉपी किए। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम दूसरा नाम से दे रहे हैं, जैसे कि अभी पहला 1 है तो यहाँ पे हम 2 दे दिए, यहाँ पे हम 12 दे रहे हैं। ठीक है, और ये वाला काम क्या हो गया, एक फाइल क्रिएट हो गया जिसका नाम कैर एरे राइटर 12 है। ये कहाँ क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट होगा, अभी क्रिएट होगा। अब इसके बाद क्रिएट तो हो गया, अब इसमें फिर इस फाइल के अंदर भी कुछ राइट करना पड़ा, तो राइट करने का भी हम लोग कोड लिखना पड़ेगा। तो जैसे देखिए यही हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किए और चेंज कर दिए यहाँ पे 2, ये वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसको फिर क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज क्यों करते हैं हम लोग, कि सिस्टम स्लो होती है, क्लोज नहीं कीजिएगा तो क्या होता है, बैकग्राउंड में वो रन हो रहा रहता है, इसीलिए वो थोड़ा स्लो होता है सिस्टम, जिसके चलते हम लोग क्लोज करते हैं। अपना काम ख़त्म हो गया तो क्यों उसको ऑन रखें, क्लोज करना सबसे बेहतर होगा। तो यहाँ पे भी हम फाइल 2 को क्लोज कर दिए। ठीक है, इसको सेव कर रहे हैं। देखिए अभी तक यहाँ पे फाइल क्रिएट नहीं है, जैसे हम इसको रन करेंगे वैसे क्रिएट होगा। देखिए यहाँ पे हम क्रिएट कर दिए, सक्सेसफुली हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसके अंदर हम गए, कैर एरे राइटर 12 हो गया। अब देखिए इसको हम खोलेंगे तो क्या होगा, ए वाला राइट होना चाहिए उसके अंदर, देखिए यहाँ पे राइट हो गया। यही चीज़ है, हम लोग कैर एरे राइटर के थ्रू हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं बफर में। ठीक है, और आइए हम फिर बताते हैं इसमें, जैसा कि ये तो हो गया डिस्कस, वैसा ही सिंपल चीज़ है। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग राइटर हो गया, वो क्या काम करता है, दिस आउटपुट स्ट्रिंग क्लास राइट द कैरेक्टर टू द स्ट्रिंग। ये सिंपल है। देखिए अब सबका तो पॉसिबल नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मानिए एग्ज़ाम में पूछ दिया, कोई इंटरव्यू में पूछ दिया, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होनी चाहिए। जैसा कि ये फाइल राइटर क्या है, तो ये भी क्या करता है, दिस आउटपुट स्ट्रिंग क्लास राइट कैरेक्टर टू द फाइल में राइट करने का काम करता है। वैसा ही यहाँ पे पाइप राइटर का है, दिस क्लास राइट द कैरेक्टर टू द पाइप आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, वैसा ही आपका यहाँ पे देखिए आउटपुट स्ट्रीम राइटर, दिस आउटपुट स्ट्रीम क्लास ट्रांसलेट और कन्वर्ट फ्रॉम बाइट टू स्ट्रिंग। ठीक है, फाइल फिल्टर राइटर, दिस क्लास is used to write character to the character output stream। देखिए सबका डिफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो, एक बार ज़रूर देखिएगा। वैसा ही इससे रिलेटेड, इस क्लास के रिलेटेड यहाँ पे कुछ हम मेथड भी दिए हुए हैं। देखिए जैसे कि हम लोग ऑलरेडी ये मेथड यूज़ किए, ये वाला मेथड यूज़ किए, ये कैट वाला किए हम लोग। ठीक है, इस मेथड के बारे में भी जानकारी रखिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।
कि फिर हम वीडियो बनाएं, आप लोग के पास पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।